यह वीडियो खास जय भीम वाले जो आगे जय भीम के आगे जय भीम लगाते। बस यह एक गलती 77 साल पहले की, जिसमें धोखा, विश्वासघात, पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिला। जय भीम मुस्लिम दलित एकता दर्शाता है। तो बंगाल के दलित नेता थे जोगेंद्र नाथ मंडल, मतलब दलित नेता थे, मुस्लिम लोगों को सपोर्ट करते थे। ये जोगेंद्र नाथ मंडल, आपने इनका नाम सुना ही नहीं होगा, क्योंकि जो दलित जो नेता होते वो उनका नाम लेने से कतराते। आजकल जो जय भीम के साथ जय भीम लगाने की जो कवायद चल रही है, उसी का जीता जागता उदाहरण है मंडल। और कितने आश्चर्य की बात है कि आपने इससे पहले इनका नाम कभी भी सुना नहीं, कभी भी पढ़ा नहीं। तो इसका मुख्य कारण यह है कि बस एक वोट मतलब एक जाति का वोट, एक जाति के वोट के लिए ही उनका इस्तेमाल किया गया था। आपको पूरा जानना होगा इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो आपके मुँह से कभी जय भीम और जय भीम का नारा कभी नहीं निकलेगा। जोगेंद्र पाकिस्तान के जन्मदाता में से एक है। सन 1940 में कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चुने जाने के बाद ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय की खूब मदद की थी। मुस्लिम लीग में उनका खूब योगदान भी रहा है। और इसी वजह से कायदे आजम के लिए जिन्ना को 5 मंत्रियों की जरूरत थी। उन्हीं में से एक नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। और आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया था कि जिन्ना ने उन्हें इतना बड़ा मंत्री पद के लिए स्वीकार किया, उनको मंत्री पद दिया, उनको सपोर्ट किया। तो इसका कारण यह है कि 3 जून 1947 के घोषणा के बाद यह तय करना था कि शैलेश जो जिला है वो पाकिस्तान में रहेगा या फिर भारत में रहेगा। तो इसके लिए जिन्ना ने मंडल को वहाँ पर भेजा। वहाँ पर दलितों को कहा कि आपको सब के सब, मतलब वहाँ पर ऐसा था कि अगर शैलेश जिले में ऐसा था कि मतदान के वक्त आधे हिंदू थे और आधे मुस्लिम थे। तो इसकी वजह से जो मतदान थे वो सिर्फ बराबर ही आ रहे थे। तो इसलिए जिन्ना ने कहा कि सबके सब वोट पाकिस्तान के इसमें दे दो, हिस्से में दे दो। तो इसलिए ऐसा ही किया, सबके सब वोट पाकिस्तान में झुका दिए। फिर मतों की गिनती हुई, पहले जो जिला है वो पाकिस्तान में आ गया और वह आज बांग्लादेश में आता है। और जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले श्रम मंत्री भी थे। फिर ऐसा वो सालों पर साथ बदलते गए और फिर पाकिस्तानियों के मुस्लिमों ने उनकी औकात भी दिखा दी। वहाँ पर 1947 से लेकर 1950 के बीच में हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिए गए। हिंदुओं को कुचला गया और बलात्कार जैसी जो होते, और बलात्कार तो वहाँ पर आम बात थी। और स्त्रियों को उठाकर ले जाना यह भी आम बात थी। और यह जोगेंद्र नाथ मंडल के नज़र से भी बच नहीं पाए। जोगेंद्र नाथ मंडल ने इस पर कार्रवाई के लिए खूब चिट्ठियाँ भी भेजी। और इस्लामिक को ना उनकी बात सुननी थी, ना उन्होंने कभी सुनी। हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे, कत्ल होते रहे, रस्तों पर लाशें बिछती रही, वहाँ पर लाशें बिछती रही और चील और कौवे उन लाशों को भी खाते रहे। इतना कुछ हुआ था। फिर एक दिन कुछ समय तो जोगेंद्र ने प्रयास जारी रखे, पर कुछ समय बाद उन्हें समझ आया कि उन्होंने किन लोगों पर भरोसा करके मूर्खता की है। 1950 में जिन्ना की मौत के बाद वो वापस भारत लौट आए और पश्चिम बंगाल के बनगांव गांव में वह एकदम गुमनामी की जिंदगी जीने लगी। अपने किए पर 18 साल पछतावा करने के बाद उन्होंने 5 अक्टूबर 1968 को आखिरी सांस ली थी। अब आपको आश्चर्य भी हो रहा होगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको यह कैसे नहीं पता। तो यह बात ऐसी है कि अपने फायदे के लिए एक दलित नेता का, एक दलित समाज का उपयोग किया गया, उनका इस्तेमाल किया गया। यह एक जागतिक उदाहरण है आज के जय भीम और जय भीम के साथ जय भीम लगाने वालों के लिए। दलित चिंतक अगर आपको एक वोट बनाना चाहते हैं तो आपको क्यों बताएंगे मंडल के बारे में। अगर आपको किसी की पूछ पकड़ कर चलना है या फिर बाबा साहब के विचारों पर चलना है, ये सिर्फ आपका विचार पर निर्भर करता है। ये सिर्फ आपको तय करना है, यह फैसला आपको तय करना है। यह फैसला भी आपको तय करना है कि संसद में जय भीम का नारा लगाकर ओवैसी ने कोई इतिहास नहीं रचा। और यह भी आपको ही समझना होगा कि जोगेंद्र इतिहास रचते गए और वही इतिहास के गुमनामी में भी चले गए और आप भी उसी रास्ते पर जा रहे हो। और अगर आप उसी रास्ते पर जा रहे होंगे तो एक बार बाबा साहब के विचारों को अपनाओ। उन्होंने खूब बार उनका प्रचार किया था, उनका विरोध किया था और आप उसी रास्ते पर जा रहे हो। अगर आपको अभी भी शंका है तो बस इन 4 सवालों को जय भीम वालों से जरूर पूछना। सवाल नंबर 1, सम्मानित व्यक्ति के आगे रहमत अल्लाह अलील्लाह लगाते तो क्या वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आगे भी यह लगाएंगे जैसे कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के आगे भी यह शब्द लगाया था? क्या ऐसे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आगे लगाएंगे? सवाल नंबर 2, इस्लाम की परिभाषा के अनुसार आप काफिर हो कि नहीं? सवाल नंबर 3, ईरान में जमशेद और रुस्तम वहाँ के वीर पुरुषों के नाम थे। वहाँ पर मुस्लिम सत्ता आने के बाद उन्होंने वह नाम इतिहास से गायब कर दिया, वहाँ से सब मिटा दिए। तो क्या यहाँ पर मुस्लिम राज आने के बाद वह बाबा साहब की जो मूर्तियाँ है वो या उनकी संस्थाएं या फिर बाबा साहब की जो रोड के नाम है या वो सब बदल देंगे? सवाल नंबर 4, अगर मुस्लिम राज आया तो क्या वह संविधान को अपनाएंगे या फिर शरिया कानून की मांग करेंगे? तो यह सवाल जरूर पूछना। और अभी आपको समझ नहीं आया तो एक बार बाबा साहब के जो विचार है उन पर चलिए। जय भीम, जय शिवराय।